प्रिय बंधु, आप देख सकते हैं कि हरियाणा में नहीं अपितु बाहर भी कई प्रदेशों के अंदर बाढ़ का ज़बरदस्त कहर है। मैं अभी एक हाईवे से गुजर रहा हूं और मेरे साथ में कई बड़े अधिकारी हैं। कई प्रकार से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको लोकेशन नहीं बता सकता, बल्कि ये कहना चाहूँगा कि एक सड़क के किनारे आप देख सकते हैं कि चारों ओर पानी का ज़बरदस्त कहर है। इन लोगों के साथ क्या बीती होगी आप भली भांति देख सकते हैं। इनके घर भी पानी में डूब गए हैं और पूरे गांव के गांव तबाह हो गए हैं। इसलिए जितने भी क्षेत्रों के अंदर हम सब से जितना बन पड़े एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें और सहयोग करके बाढ़ से ग्रस्त, पानी से ग्रस्त लोगों की सहायता करें। और जितने लोग इस बाढ़ से और इस पानी की ज़बरदस्त मार से जो पीड़ित हुए हैं, उन लोगों के लिए आवश्यकतम और जितना हमसे बन पड़े उतना हमें सहयोग करना चाहिए। बंधुओं, बाढ़ ज़बरदस्त है, चारों ओर पानी ही पानी है, पानी की ज़बरदस्त त्रासदी है और पानी ने चारों ओर से अपना कहर बरपाया। पूरे गाँव के गाँव इसके अंदर तबाह हुए हैं। वास्तव में ये बड़ा ज़बरदस्त दुखद एक विषय है। बहुत सारे लोगों को इस जल से, इस पानी से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और ये समस्याएं मैं समझता हूं कि वास्तव में आम जनमानस को भरपूर रूप से, प्रभावी रूप से कहीं ना कहीं खतरे और संकट में डालने का काम इस बाढ़ ने किया है। इस बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं बेचारे घर से बेघर हुए हैं। तो हम सबको चाहिए कि ऐसे लोगों की हम मदद कर पाएं। और बाढ़ कहीं पर भी हो, सावधानी बरतें। रास्ते के अंदर किसी भी प्रकार की राजमार्ग या अन्य मार्गों के अंदर कोई बाढ़ से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई सूचना मिले तो वहाँ से भी सावधानी से निकलें। आगे सड़कें टूटी हुई हैं और हम गुजरात से आकर के अभी रास्ते में किसी भूभाग पर एक दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये वास्तव में ही बड़ा खतरनाक दृश्य है। यहाँ बताते हैं कि बहुत लोगों के घरों की भी, और जो लोग यहाँ पर बसते थे, जहाँ सड़क के दोनों ओर बहुत बुरी तरह पानी भरा हुआ है और इतना ज़बरदस्त ये पानी है कि यहाँ पर रूह कंपा देने वाला दृश्य है। बहुत सारे घर यहाँ पर पानी में गिरे हैं और लोग इस पानी से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और इस जल से पीड़ित होकर के लोगों ने इस दुख को नज़दीकी से देखा है। और इस लबालब पानी के शोर ने कितने ही कानों के अंदर एक संकट की ध्वनि को हमेशा के लिए दुख की आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। वास्तव में परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, जगदीश्वर, गुरु गोरक्षनाथ जी से हम प्रार्थना करते हैं कि मानवीय मूल्यों और मानवीय समाज और इस संस्कृति और प्रकृति की रक्षा के लिए वो हम पर आशीर्वाद बरसाएं और इस प्रकार की घटनाओं से इस विश्व राष्ट्र को बचाएं। ये प्रकृति है, ये समष्टि है, ये सृष्टि है, ये आपकी सृष्टि है। प्रभु त्राहिमाम कर रहे मानवों की रक्षा आप करें। बहुत सारे मैं पीड़ित लोगों से भी यहाँ पर मिल रहा हूँ और अभी चलते वक्त मैं समझता हूँ कि ये रास्ते में जो एक दृश्य आपको दिख रहा है, ये मुझे दिखाई दिया तो मैंने सोचा 2 मिनट तक आप लोगों के सामने मुझे लाइव आना चाहिए और इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। मैं 2 दिन से हरियाणा से बाहर हूँ और देश के अंदर मैं सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ, कई प्रकार से फ़ोन आदि मेरे पास आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पानी की मार से पीड़ित हैं और लोगों के घर भरा करके गिर रहे हैं। अब ये घर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी घर गिरा हुआ है। ये सब घर गिरे हुए हैं यहाँ पानी के अंदर, बिल्कुल पूरा पानी चढ़ा हुआ है। ये भी 2 मंजिल तक डूबे हुए हैं लोगों के घर। बहुत बुरा हालात यहाँ पर है। यहाँ बड़ा पानी ने कहर बरपाया है। तो जहाँ पर भी आपको जलीय आपदाओं से संबंधित किसी भी मार्ग पर, प्रशस्त पर आप जब हों तो उस मार्ग पर अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है तो हमें सावधान रहना चाहिए और सावधानी के साथ अपनी यात्रा हमको करनी चाहिए। जो
लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, इस कुप्रभाव में पड़े हुए लोगों की हमें मदद करनी चाहिए और सावधानी के साथ हमें अपने देश और देश के साथ साथ अपने राज्यों के अंदर जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनकी यथा योग्य मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज।